हरा साग जाने वाला है और कुछ मार्केट में भी कम हो गया है, पर मेरे घर में मेरे पॉट में जो है आज उसी की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। कितना बड़ा बड़ा बथुआ है देखो। तो जितना मिल जाए, फिर साल बर्बाद आएगा, उतने को ही तोड़ लूँ। बड़े बड़े पॉट में अक्सर हो जाते हैं ये अपने आप ही गिर के बीज। और इसी के साथ साथ मेरी मेथी भी है, ये देखो फ्लावर आने लगे हैं मेथी पे, तो इनको भी तोड़ती रहूँगी साथ साथ बीच में। टमाटर भी लगा रखे हैं बीच बीच में, तो ये सब्जी टूट जाएगी तो टमाटरों को की ग्रोथ हो जाएगी। जितनी बार भी तोड़ो ना, ये सारा बार बार हो जाता है। जब एक बार एक को तोड़ते हैं तो जैसे बाकी प्लांट की होती है ना, एक जगह से कई स्टेम निकल आती हैं। तो देखो सारे में से तोड़ लिया मैंने इतना, और मुझे एक मुट्ठी भर के मिल गया। और अब आ गई हूँ दूसरे पॉट में। ये जो बथुआ है ना, आप देखो ज़रा कितनी बार टूट चुका है। जितनी बार टूटता है उतनी बार और भी ज़्यादा टहनियाँ, एक ही पेड़ से काफ़ी सारे हमें पत्ते मिल जाते हैं। ऐसे ही मेथी का भी है, तो इसमें से भी मेथी और बथुआ दोनों ही तोड़ रही हूँ। धीरे धीरे मेरा जो गार्डन है वो मेडिसिनल प्लांट भी इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और उनके भी यूज़ में दिखाऊंगी आपको। कुछ प्लांट ऐसे ही हैं मेरे जो मेडिसिनल हैं, जैसे ये वाला। आप भी बताना आपको पता हो तो। एक शुगर के लिए जो जड़ी बूटी है ना, इसके जो फल हैं वो खाए जाते हैं, मकोए बोलते हैं इसको। ये वही है क्या नहीं है मुझे बताना आप। बाकी जल्दी पितूनिया पूरे में भर जाएगा फ्लावर, तो उसे भी दिखाऊंगी। आज तो सिर्फ हार्वेस्टिंग ही कर रही हूँ। चलो इसे भी दिखा देती हूँ कितनी बड़ी इसकी स्टेम हो गई है। देखो कितनी स्पीड से बढ़ती है। ये गर्मी में बहुत स्पीड से बढ़ती है, उस दिन से ज़्यादा बड़ी है ये, सर्दी में नहीं बढ़ी इतनी स्पीड से। साथ ही कुछ ऐसे पालक के पत्ते जो कहीं भी उग जाते हैं। घर का पालक है ना कोई बीज गिर ही जाता है, तो बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती हूँ। और यहाँ भी देखो किसी भी बड़े से पॉट में एकदम से कोई भी पालक का पत्ता दिख जाता है। बथुआ तो खैर ऐसी चीज़ है कहीं भी उग जाता है, पर पालक भी कहीं भी उग जाता है। ये वहीं उगता है जहाँ इसका बीज गिरता है। और मेरे गार्डन में तो दुनिया भर का बीज बिखरता ही है, बनाती हूँ तो गिर ही जाता है कहीं ना कहीं। और ये देखो गोभियों की हालत। जैसे ही मौसम गर्म होता है ना, बड़ी स्पीड से ये ग्रोथ ले लेती है, बड़ी स्पीड से। एक ही साथ सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी मुझे इन सब से। और इनके बीच बीच में बहुत सारे बथुए के पेड़ हैं, तो मैं उन्हीं को तोड़ रही हूँ। पालक भी बड़े बड़े हो जाते हैं जो पत्ते, उनको तोड़ लूँ साथ साथ। किसी गमले को नहीं छोड़ते ये देखो बथुआ हर जगह उग जाता है। ये देख लें आप, सिंगरे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। तो इनकी हार्वेस्टिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। ये देखो थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक हाथ से तोड़ना, तो बारी बारी सभी टहनियों के पूरी तरह से हटा लेती हूँ। सभी टहनियों से तोड़ ही रही हूँ, बड़े बड़े हो गए हैं तो एज ए सलाद या आलू के साथ बनाऊँगी एक बार इनको। और इनका साइज़ थोड़ा और भी बड़ा, ये दूसरा पेड़ है, तो बीच में इसकी टहनी आ गई तो मैं इसे भी यहीं से तोड़ लूँ। ये और भी लंबे साइज़ के हैं, और दो पेड़ है ना ये, तो किसी की टहनी आ जाती है बीच में, तो ये दूसरा है। अलग अलग टहनियाँ ले लेती हूँ, और एक टहनी पे ख़त्म करने के बाद दूसरी की बारी आ जाती है। तो बड़ी सॉफ्ट भी होती हैं ये, और बड़ी जल्दी टूट जाती हैं अगर ध्यान से ना तोड़ो। तो इतनी देर लगेगी मुझे तोड़ने में कि वीडियो मेरी लगभग आधे घंटे की हो जाएगी, तो मैं बंद करके तोड़ लेती हूँ।
तो देखो, तो पूरा निपटा दिया। ये 2 पेड़ तो मैंने, है ना, बहुत छोटे छोटे छोड़े हैं। और देखो कितने सिंगरे मिल गए। और अब तीसरे पे आ जाती हूँ। ये मेरा तीसरा पेड़ है। ये देखो हो रहे हैं इस पे भी, नहीं तो फिर ज़्यादा ही हो जाएंगे। और सुंदरता देख लो, साथ साथ मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर हैं भाई। मधुमक्खियाँ सुबह ही सुबह आने लग जाती हैं। देख रहे हैं आप, उधर उधर बैठी हुई हैं। देखो ये देखो, ये देखो, दिख रही है। उड़ेगी तो दिखेगी। देखो कितने हैं, तो तोड़ने के बाद ही दिखा पाऊँगी। और ये भी तोड़ लिए लगभग सारे। तो आपको पता है, मधुमक्खियों के ना ये फेवरेट फ्लावर होते हैं। बार बार उड़ रही है यहाँ के, सुबह सुबह आ जाती है। और फ्लावर तो सारे ही फेवरेट होते हैं। देखो गार्डन में क्या हालत हो रही है ना। देखो ज़रा आप, वाइट ही वाइट, यहाँ भी वाइट, वहाँ भी वाइट के साथ पिंक, येलो, सॉरी, राइट, वाइट के साथ वहाँ भी येलो। और ये येलो मेरे टमाटर भी बड़े पॉट में बहुत सारे में, इसलिए गुलदावरी जिंदा है, कुछ फ्लावर दे रही है। और ये वाइट, ये भी येलो। सूरज जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो पूरे खिलेंगे। आई थी तो हार्वेस्टिंग तो करनी है मुझे, तो मैं ये 2 गोभी भी ले लूँ भाई। क्या है ना, गोभी को ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकते, तो अच्छा है एक ये भी ले लूँ। और एक आध गोभी तो ऐसी भी है जो मैंने ली है और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। तो ये देखो, 2 गोभी और ले ली आज, एक कल भी लेके गई थी। ये तीसरी भी ले लूँ। जब गोभी का फूल थोड़ा सा खुलने लग जाए ना, तो समझ लो वो अब अच्छा नहीं बनेगा, तो ले ही लेना चाहिए। और क्या दिखाऊं, नींबू की फ्लावरिंग देख लो आप लोग, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि ऐसा लगता है लद जाएगा। पर सच में बहुत बुरा लगेगा मुझे, बहुत ही बुरा लगेगा जब इस पे फ्लावर तो आएंगे और फ्रूट नहीं रुकेंगे। तो कोशिश कर रही हूँ, और क्या क्या दे रही हूँ इसके लिए भी आपसे शेयर करूँगी अलग से एक वीडियो, कि मैंने क्या क्या दिया। फ्लावरिंग भी जब आई थी, जब मैंने इसको कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे। पूरा गार्डन फ्लावरिंग से भर रहा है अब आजकल। और इसका साइज़ देखो कितना बड़ा है। और ये देखो भाई, कितने मेरे को सिंगरे मिले हैं, कम नहीं है ये। आलू के साथ सिंगरे ढंग से दिखे नहीं, दिखाती हूँ। एक ये मूली भी निकाल लूँ, क्योंकि इसके साथ की दूसरी मूली ना फिर सिंगरे देने वाली हैं। और मेरा ये पॉट, अरे ये तो बिल्कुल ही जड़ है, फिर भी चलो निकाल ली मैंने। मुझे ये पॉट है ना मेरा, ये देखो, ये मेरा हार श्रृंगार का है। और अब इसको धूप भी दूंगी और खाद पानी भी, लेकिन इसमें 2 सिंगरे के पेड़, फिर मतलब मूली के पेड़ सिंगरे देने वाले हैं। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो देखो, मैंने कहा नहीं था, जल्दी पॉट जो है वो खाली हो जाएगा। और कितनी जल्दी अब ये खाली होने वाला है। बस कुछ फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर लगे हैं, जिनको चाहूँ तो मैं हटा दूँगी, वरना फ्लावरिंग के बाद हटा दूँगी। और मैंने इसीलिए गर्मी की तैयारी पहले की थी, आप भी लोग कर लें गर्मी की तैयारी। तो अब देख लें कितने सिंगरे मिल गए मुझे। आलू सिंगरे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े चटपटे से बनाएं और पराठे के साथ खाएं, नाश्ता हो जाता है। और ये सब तो देखो, ये कितनी सारी गोभी मिल गई है ना। तो ऐसे मैंने पकड़ी हुई है, जैसे वो मुर्गे के पंख पकड़ लेते हैं ना तो इन्हें हटा के ले जाऊंगी नीचे। तो बने रहे मेरे साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू आप सबका।